अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से ही होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मेरा चैनल काफ़ी हद तक मेरी अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं उनसे फिल हो चुका है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहा करें कि मुझे आप लोगों के लिए कौन से वीडियोस बनाने हैं और क्या क्या चीज़ें, दुआएं या किसी भी चीज़ की कोई भी ऐसी दुआ या वजीफ़ा आप जो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मैं उसको इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और आज मैं जो आपके पास आई हूँ तो ये किसी वजीफ़े के तहत नहीं है। आज का मेरा जो वीडियो है एक सिंपल छोटा सा बयान है, जो मैं आज के वक्त में नहीं, हमेशा से जो चीज़ें लाइफ में चलती आ रही हैं ये सदक़ाए जारिया की तरह मैं आपको पहुंचा रही हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा मैं रिमाइंड कराऊँ। शायद लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, या मैं कहूँ बिज़ी है आज का वक्त बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों में, फैमिली में, और घर के कामों में, बाहर के कामों में, जॉब, ऑफिस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग उसकी वजह से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मगर मैं आज आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि आप हर साल इन सब चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, और जो मतलब मैं कहती हूँ सड़क पे जो मांगने वाले लोग होते हैं ना, वो तो मांग के अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। मगर जो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे दोस्त अहबाब या हमारे पड़ोसी हैं, या आप कहीं जाते में देखा करिए कि बहुत कोई ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे रिक्शे वाले वगैरह होते हैं कुछ लोग, वो बेचारे बहुत ज़्यादा बस कमाते हैं और खाते हैं। और ढूंढ ढूंढ के मदद करा करिए लोगों की। मदद करने का मकसद ये नहीं कि आपने उन्हें पैसे दे दिए और उनका काम निकाल दिया, नहीं। मदद करने का मसला ये है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी ही, आजकल मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी इंशाल्लाह, तो वो वीडियो कल या परसों में डल जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैं इस टाइम बिज़ी चल रही हूँ और बहुत ज़्यादा, कि मैं वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं जाऊँ और उस चीज़ को कर सकूँ अभी। और इंशाल्लाह आपको उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में नेकी करनी है। नेकी करने का मकसद मतलब ये है मेरा कि आपको सदक़ाए जारिया के लिए आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी को हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत होती है तो आप उसे खून दे सकते हैं। किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, आपके पास अल्लाह ने पैसा दिया है तो आप वो दे सकते हैं। किसी के पास खाना नहीं है तो आप उस तक खाना पहुंचा सकते हैं महीने में। या किसी का मतलब ऐसा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं और वो बेचारे हमारे रिश्तेदार अजीज़ या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं जो हमें बता नहीं पाते, मगर अंदर खाने हमें उनकी सारी चीज़ें पता होती हैं कि उनकी हालत कैसे है। तो सर्दियों में ख़ास करके ये करा करिए कि आप लोग, क्योंकि गर्मी तो कट जाती है, गर्मी में लेट के बैठ के कैसे भी करके खाना भी अल्लाह कैसे ही करके सब तक पहुंचा ही देता है। मगर सर्दियों का जो वक्त होता है उसके लिए हम जैसे अपने लिए नए नए ब्लैंकेट्स, नए नए तकिए, गद्दे, लिहाफ, हर चीज़ का, गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। मगर हम ये चीज़ नहीं सोचते कि वो जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो कैसे मैनेज करते होंगे। आज आपको पता ही है हर चीज़ कितनी महंगी है, एक एक चीज़ कितनी महंगी है। मैंने अभी अपने व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट किया कि कल किया था मैंने, कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब हमें ज़रूरत है हर चीज़ की, कि हमें आज गद्दे चाहिए, आज तकिया चाहिए, आज कंबल चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, आज फलानी चीज़ चाहिए, आज ये लाना है, आज वो लाना है, तो ऐसे ही यार उन लोगों को भी होता होगा। हमें तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रास्ता बना देता है, हमारी सहूलियत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रिया माश भी होता है लोगों के पास। मगर जिनके पास बेचारे गरीब होते हैं, सिर्फ खाते हैं कमाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो पाता है कि वो अपने लिए सब चीज़ें कर सकें। तो आप हर साल कुछ नहीं तो अपने 2-4 लोगों को कंबल, तकिए, गद्दे या लिहाफ, चादर वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूर बांटा करिए। आप पूरे साल में अगर इतना नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझती हूँ कि आप ज़िंदगी और आखिरत में कभी कुछ इस तरीके की नेकी कमाने का वो वक्त होता है जो ये वक्त है, या फिर किसी के परेशानी के वक्त में काम आ जाना, वो एक अलग चीज़ है। मगर सर्दी का एक ख़ास वक्त होता है। मैं चाहती हूँ आप इस ख़ास वक्त में इस ख़ास काम को याद रखें कि लोग ठंडी के वक्त में जूझ रहे होते हैं ठंड से।
बहुत हमने भी ऐसा एक वक्त देखा है अपनी लाइफ में, अच्छा भी, बहुत बहुत अच्छा भी देखा है, बहुत बुरा भी वक्त देखा है, और मिडिल टाइम भी देखा है जिसमें अच्छाई बुराइयाँ सब देखी हमने। अल्लाह का एहसान है हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है, कहने में आसान लगता है। और अल्लाह ताला हर चीज़ से आज़माता है इंसान को, खाने पीने, पहनना ओढ़ना, सोना जागना, बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार, अजीज़, हर चीज़ से आज़माता है अल्लाह। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे बड़ा एहसास सा होता है कि वाकई हम कितने खुशनसीब हैं, अच्छे तन पे कपड़े हैं, हाथ पैर साबुत हैं, आँखों से दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास खाने पीने के लिए अच्छा खाना है, घर के लिए सर पे छत है हमारे। बहुत से लोग सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए कंबल, तकिए, चादर, गद्दे, किसी भी चीज़ का अगर हम इंतज़ाम कर सकें तो आप लोग एक दूसरे की मदद किया करिए। आप अपने हाथ से करिए, नहीं करवाना चाहते किसी ज़रिए तो आप अपने हाथ से उस सदक़ा जारिया को किया करिए प्लीज़। मेरे इस वीडियो को आप सर्कुलेट करिए सब जगह, ताकि सारे लोग इस चीज़ का ख़याल करें। वो जो लोग सड़कों पे और गरीबी में अपने घरों में भी हैं, वो उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है अच्छे मतलब गद्दे, तकिया, लिहाफ वगैरह या ब्लैंकेट्स, तो वो उन चीज़ों को आप लोग छोटा ही सही, बड़ा सही, जैसा आपसे आपकी जेब में 500 रुपये की हैसियत है तो आप 500 रुपये में बड़ा लिहाफ वाइट रुई का ना लेके ब्लैक रुई का ख़रीद लें, जो 700-800-1000 रुपये का आता है। तो आप इतना 2-3 लोगों से करके, मैं मतलब देखिए अपनी स्नेकी को बताना नहीं चाहती, मगर मैंने अभी परसों ही एक मैसेज सर्कुलेट किया था अपने व्हाट्सएप पर कि सारे लोग जो है इस चीज़ का वो करें कि लोग, मैं देखती हूँ इतने तकलीफ़ परेशानियों में, बहुत से गरीब लोग ऐसे, मैं कई फैमिलीज़ को यहाँ जानती भी हूँ, तो वो लोग एक छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, और एक के तो पूरे फादर जो है वो कैंसर पेशेंट है, तो छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं उनके पास। तो हमें जैसे कभी कुछ खाने की चीज़ या कोई सामान या पैसा, कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमें किसी को देना है तो मैं कहीं नहीं देती, क्योंकि मांगने वाले तो मांग के काम चला लेते हैं, मगर वो बच्चे, वो लोग नहीं मांग पाते। तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों की मदद करा करिए। तो मैंने उसके लिए किया, तो 2 लोगों, इतने सारे मेरे पूरे ग्रुप में पहले भी उन लोगों ने मदरसे में यहाँ पर इन्वर्टर नहीं था, उन लोगों ने इन्वर्टर लगवाया, कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उससे जो मैं इंशाल्लाह ब्लैंकेट या लिहाफ जो भी मैं उससे ख़रीद सकूँगी, तो मैं इंशाल्लाह उसका वीडियो डालूँगी। इसलिए मैं उनका चेहरा तो नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का मतलब ये हो कि मैं उनका चेहरा दिखा के सिंपैथी गेन करूँ कि सारे व्यूवर्स की, मगर बस सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों को ढूंढ के मदद कर रहे हैं, ऐसे आप सब भी करिए। अगर आप लोग भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप अपने अजीज़ों की मदद करिए वहाँ। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें सबको ही तौफीक दे कि हम अपने अजीज़ों की सबसे पहले अपने घर में देखें। हमारे अपने बहन भाई जो हमसे अलग रहते हैं, साथ रहते हैं, या हमारे अजीज़ रिश्तेदार ख़ानदान वाले हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी एक 10-12 फैमिलियाँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो लोग एक कमरे में अपनी गुज़र कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनको कंबल, तकिए और गद्दे वगैरह, जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनके ज़रिए उनको वो सामान पहुंचा सकती हूँ, या आप जैसे चाहें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उस ज़रिए उन लोगों से बात कर सकती हूँ कि मैं उनको सामान पहुँचवा दूँ, या आपके आसपास कोई हो अपने लोगों में, अगर आप चाहें तो अपने लोगों में ज़रूर करिए, ख़ास ख्याल रखिए इस चीज़ का। बाकी अल्लाह सबके लिए करने वाला है। सारी पूर जो पड़ती है किसी चीज़ में तो वो सिर्फ अल्लाह डालता है, किसी के देने लेने से कभी भी उस चीज़ में पूर नहीं पड़ती है। मगर बस मेरे आज का वीडियो बनाने का यही मेन मोटिव था, यही मकसद था कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँ उस चीज़ में, क्योंकि इस वक्त सर्दी का वक्त चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे कि हम अपनी किसी भी नमाज में फ़लस्तीन और हमारे उम्मत मुस्लिमा में जितने मुस्लिम लोग हैं इस टाइम, उन सब के लिए दुआ के लिए ख़ास एहतमाम करें कि वो लोग बहुत तकलीफ़ के वक्त से गुज़र रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों लोग मर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमारे यहाँ पे एक मौलाना साहब है, उनका यूट्यूब चैनल जो है वो डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में थोड़ा सा वो किया रहा था, और माशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे उनके। पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया। मगर ये है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मगर हमें अपने ईमान से नहीं जाना है।
ये चीज़ हमें ये सोचकर भी करनी है कि कल को अल्लाह ना करे हमारे या हमारे फैमिली या आने वाले बच्चों के साथ में, ये देखिए ये सबके साथ होना है। मेरी मैम कहती थी कि मुबशरा, ये जब वो जो वक्त आज सीरिया के साथ हो रहा है ना, ये मुसलमानों के आज जो हम हालात देख रहे हैं 10 साल पहले तक ऐसे नहीं थे। तो ये जो आज इंडिया में भी होता है, जगह जगह मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका हक़ है हमारे ऊपर, जो गैर मुस्लिम्स हैं। तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, दीन उन तक पहुंचा नहीं सकते, तो हम उनके लिए दुआ करा करें कि अल्लाह उन्हें ऐसी इस्लाह कर कि वो दीन पर आ जाए, ऐसे उनके लिए कोई रास्ते ज़रिए बना। जब हम उनके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह वो आखिरत के अज़ाब से बचे, क्योंकि वो तो मरने के बाद जहन्नुम चले जाएंगे। तो जहन्नुम ज़रूरी नहीं, जहन्नुम हमें भी जाना पड़ेगा साथ में। क्यों? क्योंकि हमने उनका हक़ अदा नहीं करा, हुकूकुल इबाद है ये। तो हम अपने जो लोग जो गैर मुस्लिम लोग हैं दुनिया में और जो आने वाले हैं, उनके लिए भी दुआ करा करें कि अल्लाह उन्हें दीन ईमान वाला बना दे और उनके लिए रास्ते ज़रिए बना कि वो मुस्लिम हो जाएं या वो अल्लाह ताला ईमान वाले बन जाएं, ताकि वो भी आखिरत के अज़ाब से, दोज़ख से और इन चीज़ों से बच सके जो वो आग के हवाले कर दिए जाते हैं, या कैसे भी करके उनकी ज़िंदगियां ख़त्म होती हैं। उसके बाद उनके जैसे भी उनको बॉडी को डिमोलिश किया जाता है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि आप जो गैर मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और जो नहीं दे रहे हैं हो रही है उन्हें हिदायत, और नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे हैं ये हमारी उम्मत को, तो अल्लाह ताला इनका फ़ैसला अब तो कर दे और लोगों को और तकलीफ़ ना हो। और फ़लस्तीन के लोगों की ख़ास करके दुआ करा करें ताकि कल को अल्लाह ना करे ये हालात जब इंडिया में या इंडिया के आसपास या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके मुल्कों में या जहाँ जहाँ आए, तो वहाँ भी इस चीज़ से अल्लाह ताला हमें बचाएंगे इंशाल्लाह। जब हम किसी दूसरे के लिए उस चीज़ की दुआ करते हैं जो तकलीफ़ में वो होता है, तो अल्लाह ताला फिर हमें उस चीज़ से बचाते हैं हमेशा। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चे को भी। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें ख़ास, कि अल्लाह ताला मैं जिस इस टाइम बीमारी तकलीफ़ से थोड़ी सी गुज़र रही हूँ, अल्लाह ताला मेरी उस तकलीफ़ को ठीक कर दे, मुझे शिफ़ा दे दे, और दुनिया में उस जैसी और या फिर और तरीक़े की जो बीमारियाँ लोगों को हैं, अल्लाह उनकी और हमारी सबकी तकलीफ़ परेशानी को दूर करे और हमें सबको शिफ़ा अता फ़रमाए और ईमान पे क़ायम रखे और ईमान पे ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। और जो मैंने आज आपको वीडियो ये पूरा बताया है, इसमें सब कुछ, और आप इसका ख़ास एहतमाम करें। और जो कुछ लोग कंबल, तकिए या गद्दे वगैरह किसी को देना चाहते हैं, यहाँ पे 10-12 फैमिलीज़ हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कई सारे लोग हैं ऐसे, आप अपने अगर आसपास भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों का ख्याल करें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग मुँह से नहीं कह पाते हैं अपने। तो और खाना पीना आप जो रोज़ाना बनाते हैं उसमें से एक खुराक आप रोज़ निकाल दिया करिए, किसी अपने अजीज़ के यहाँ भेज दिया करिए थोड़ा सालन बना के, जिनके नहीं बन पाता। अच्छे कपड़े लाते हैं तो अपने बच्चों के कपड़ों में से कभी एक कपड़े बना दिया करें, उन्हें अपने लिए लाया करें, तो एक सूट बढ़ा के ले लिया करें। कोई जब नियत करता है ना, अल्लाह ताला उसको उसके किस्मत का दे देता है और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला सारे काम बनाता है। हम नहीं करते हैं किसी के लिए कुछ, अल्लाह ताला हमसे वो नेकी करवाता है। तो अच्छी नियतें करें, अच्छे लोगों के काम आएँ, मदद करें लोगों की इस तरीक़े से कि ज़रूरी नहीं है हम किसी को, अगर हमारी हैसियत है कि किसी का, जैसे मैंने ये सोचा कि मेरे सामने कोई एक औरत है, मैं सोचती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा गरीब है बेचारी कि मुझे उसे देख के तरस आता है। इतनी बिल्कुल जैसे हड्डियों पे खाल है उसके, और वो बेचारी एक ऐसा काम करती है कि मुझे अजीब भी लगता है। बेचारी सड़क पे बैठी रहती कई कई घंटे तक। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा काम कारोबार दे, वो शायद उसको दिन भर में 50-60-100 रुपये कुछ मिलते होंगे, पूरा दिन बैठी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कुछ इस लायक बनाए जो मैं उसका कुछ काम कारोबार करा सकूँ, जिसमें वो दिन के 200-400-500 ऐसे कुछ कमा सके। और हम अगर इस लायक हैं तो हम लोगों की इस तरीके से मदद करें कि लोगों को ज़रिया माश कमाने का एक अच्छा ज़रिया बन जाए। उन्हें पैसे मत दीजिए, उनकी अगर आपकी हैसियत है तो आप उन्हें कुछ काम करवाइए। अगर आप करवा सकते हैं, थोड़ा सा भी कोई काम है, कोई सामान ला के दे दीजिए, जिससे वो बेचें, तो उससे पे बेच के वो और अपना काम बढ़ाते चले जाएँ।